तो मेरी टीम जो गई थी सहार और उद्वंत नगर भोजपुर में, जो आप कह रहे हैं बात, तो उन्होंने जो अभी लिखा है रिपोर्ट, मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं। आई कंक्लूड ओवरऑल that the data fudging for profit making purpose is wrong. Yes, mobile number is 00 जो मैं आपको बता रहा था, were noted in many patients who did not want to give their numbers. तो मैं सिर्फ इतना ही आपको अभी मैंने कहा है कि बरहट और सिकंदरा में न वो व्यक्ति मिले न वो नंबर मिला, लेकिन ये जो रिपोर्ट आज आई है सहार और उद्वंत नगर, और मैंने कहा ये कंटिन्यूअस अभी चलेगी, तो ये ट्रेंड बहुत क्लियर है कि बहुत जगह लोगों ने नंबर नहीं दिया। 1 2 हमारे जो एम्प्लॉयज जो गए हैं वो मैंने अपने हिसाब से नंबर, जैसे अगर अपना था तो दे दिया, कुछ नहीं मिला तो 0 लगा दिए, क्योंकि वो रिपोर्ट 10 डिजिट के बिना रिपोर्ट लेता ही नहीं। तो वो मैंने आपको बताया है कि नंबर्स कहीं ना कहीं जो मिसमैच है वो हम लोग देख रहे हैं इस चीज को। लोग हैं जिनकी उम्र 0 है, एड्रेस कॉलम ब्लैंक है, ये लिस्ट है सर मेरे पास। और आपके पास गांव का नाम है? नहीं, इसमें सिर्फ आरा लिखा हुआ है। सारे मामले एक मिनट मैं उत्तर दे देता हूं इनका, तब आप बताएंगे। रिलेटेड है सर, ऐसे कितने सारे मामले आए, हम लोग गए थे कोरोना सेंटर पे, लोग आपस में बात करते थे कि फोन नंबर दोगे, पुलिस आएगी, एम्बुलेंस आएगी, पकड़ के ले और क्वारंटीन के लिए ले जाएगी। क्वारंटीन के लिए ले जाएगी, जबरदस्ती पड़ोसी रहने नहीं देंगे, गांव में हो सकता रहने नहीं दिया जाए, बाहर दिया जाए, तो क्या इस तरह के मामले में भी जांच कराएंगे? क्योंकि ये जो आप कह रहे हैं बहुत ही व्यवहारिक बात है, हम लोगों ने भी देखा है कई लोग अपना नंबर सोशल रीजन से भी नहीं देते थे कि लोगों को ये आइडिया नहीं हो जाए कि मैं जांच के लिए गया था। लेकिन मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, चूंकि आप आरा का कह रहे हैं, आप मुझे वो लिस्ट दे दें। मैंने तो अभी सबके सामने कहा है कि अगर आप लोगों के पास कोई इस तरह की जानकारी हो तो कृपया मुझसे शेयर करें, क्योंकि मैंने स्पष्ट किया है कि अगर व्यक्ति हैं और नंबर में कुछ गड़बड़ी है तो वो कार्य में एक डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी मानी जाएगी, क्योंकि उसने नंबर। एक ये भी बात है, कई लोग बता रहे हैं जांच में कि सर हम लोग नंबर पूछते हैं और कोई नंबर उसने कह दिया, तो हम उसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे? हम उस नंबर को लिख लेते हैं, बाद में पता चलता है कि वो आप अभी कोई नंबर हमको बोलिए और मैं अभी कोई नंबर बोल दूं कि मेरा नंबर है, फिर आप कैसे क्रॉस चेक करते हैं? और काफ़ी संख्या में लोगों ने कराया। इसलिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि वो व्यक्ति है कि नहीं। अगर वो व्यक्ति नहीं है, मेरी प्राथमिकता फर्स्ट है वो आदमी कि वो है कि नहीं। अगर आप वो आरा का नाम जो है आप मुझे दे दें और मैं आपको 3 या 4 दिन के बाद बता दूंगा, मैं वेरीफाई करवा दूंगा। नाम भी और आरा लिखा है ना ब्लॉक, मैं करवा दूंगा। सर मुजफ्फरपुर जिले में सर जी बातें आई है सामने, जिसमें आपके विभाग के दबाव के कारण जो प्रेशर टारगेट दिया गया था कि 300 पर डे टेस्टिंग का, तो वो लोग सोमवार को अगर मान लीजिए कि 100 आदमी की जांच हुई और उस दिन कुछ कम लोग आए, अगले सोमवार में कुछ कम लोग आए, 85 लोग आए, तो पिछले सोमवार की फाइल का नाम जो है और नंबर उसमें जोड़ दिया नेक्स्ट सोमवार में। कौशलेंद्र जी एक चीज़ क्लियर हो जाइए कि RT-PCR हम लोगों का ट्रू गोल्ड टेस्ट है, और हम लोग का थ्रू आउट लक्ष्य था कि ये 1900 से ये संख्या RT-PCR की लगातार हम लोग बढ़ाएं, क्योंकि उससे एक रियल आइडिया मिलता है। एंटीजन में अगर आप नेगेटिव हैं तो नेगेटिव नहीं है, आपको दोबारा जांच कराना चाहिए। पॉजिटिव है तो पक्का पॉजिटिव है। तो टारगेट दिया गया था RT-PCR के लिए, न कि एंटीजन के लिए। पॉइंट 1। पॉइंट 2, जो समीक्षा होती थी RT-PCR के समीक्षा में मेडिकल कॉलेजेस का लैब में प्रॉब्लम का नहीं होना, 6 बजे के पहले सैंपल का आना, ताकि लोग काम करें। अगर RT-PCR का प्रॉपर फिगर नहीं आता, उससे एक आइडिया मिलता है जिले का ओवरऑल, जैसे पटना की पॉजिटिविटी रेट क्या थी, मुजफ्फरपुर की। एंटीजन किट से एक आइडिया मिलता है क्षेत्र का, लेकिन पॉजिटिविटी रेट से एक आइडिया मिलता है RT-PCR या ट्रू नेट के थ्रू। इसलिए टारगेट हमेशा RT-PCR का दिया गया है। और मैं आ रहा हूं तीसरी बात पे, कोई टारगेट के चलते गलती करे या मैं गलती करूं, वो अक्षम्य है। एनी अदर क्वेश्चन? एक सवाल है जी, कि आपके यहाँ RT-PCR और एंटीजन टेस्ट का रेशियो क्या था, क्योंकि ये कहा जा रहा था बार बार चुनाव के समय उसके पहले भी कि बिहार में एंटीजन टेस्ट जो है एबनॉर्मली
डेटा का अभी रैंडम सैंपलिंग के हिसाब से आप इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं। आपने कहा मीडिया भी जाके इन्वेस्टिगेट कर सकती है, तो आर यू कंटेम्पलेटिंग टू पुट ऑल द डेटा इन द पब्लिक डोमेन की कोई भी आदमी, कोई भी पत्रकार हो या कोई एनजीओ का हो, थर्ड पार्टी हो, वो जाके उसको वेरीफाई कर सके उससे, क्योंकि आपके पास आज तीसरा एक सवाल आ रहा है कि ये घोटाला है, अनियमितता है, तो स्वास्थ्य विभाग में अगर हुआ है तो स्वास्थ्य विभाग की ही टीम कैसे उसकी इंक्वायरी कर रही है? तीन बातें आपने कही, मैं फर्स्ट पॉइंट से आऊं। पब्लिक डोमेन में आपको भी पता है दिस नेम्स कैन नॉट कम, सिक्रेसी की बात है। उस समय आइडेंटिटी आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते थे कोविड टेस्टेड लोगों के नाम, ये आप भी जानते हैं। सो इट कैन नॉट कम इन पब्लिक डोमेन। उस समय अगर आपको पता होगा कोविड पेशेंट्स के फोटोग्राफ भी अलाउड नहीं थे। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, ये आपका परसेप्शन है कि अगर कोई इस तरह की अनियमितता हुई है, विभाग पूरी तरह से स्वतंत्र है, क्योंकि हम लोगों का यह स्पष्ट अभिमत है कि अगर कोई कहीं अनियमितता हुई है तो वो तो जांच हम ही लोग करेंगे। अगर कोई आप जानकारी मुझे देते हैं तो मैं क्या किसी अन्य विभाग को बोलूं कि वो जांच करेंगे, क्योंकि जो टीम पूरी है, जो सिस्टम पूरा है, और अभी जैसे हम लोगों ने डीएम्स को इन्वॉल्व करके पूरा जांच कराया है 26 जिलों में। कमिंग टू योर थर्ड पॉइंट, जो आपने कहा रेशियो के बारे में, ये मैंने शुरू में भी एक्सप्लेन किया है ना, आई एम गिविंग यू द फिगर मनीष जी, कि जो चैलेंजेस बिहार के समक्ष हैं वो हैं हमारे आरटी-पीसीआर के जो टेस्टिंग फैसिलिटीज है। आज अथक प्रयास के बाद हम 20,000 पर पहुंचे हैं। इतने बड़े स्टेट को, अनलाइक तमिलनाडु एंड यूपी वेयर आरटी-पीसीआर की क्षमता पहले से ही बहुत अच्छी थी, तो इतने बड़े स्टेट को क्या सिर्फ आरटी-पीसीआर के हवाले करते? बाढ़ के समय जो नाव से लोग आ रहे थे उनको आप कैसे जांच करते? कंटेनमेंट जोन में लोगों को आप कैसे जांच करते? तो स्वाभाविक था कि बिहार के कंटेक्स्ट में, इलेक्शंस के कंटेक्स्ट में, दशहरा के कंटेक्स्ट में, छठ के कंटेक्स्ट में स्वाभाविक था कि आप एंटीजन का इस्तेमाल करते। द फिगर्स एज ऑन टुडे इफ आई हैव टू टेल यू इज ट्रूनेट 7,18,903, ये कल तक का मैं रिपोर्ट दे रहा हूं आपको। आरटी-पीसीआर 31,37,887 और एंटीजन 1.79 करोड़। दिस इज द टोटल टेस्ट, 2,17,021। ये जो टोटल हम लोगों ने किया है 2,17,90,410। काइंडली इसको नोट कर लिया जाए, 2,17,90,410 कल तक का टेस्ट है, जिसमें ट्रू नेट है 7,18,903, आरटी-पीसीआर 31,37,887 और एंटीजन है 1,79,33,620। एक सवाल है वैक्सीनेशन से जी। वैक्सीनेशन, कई हेल्थ कर्मी टर्न अप नहीं हो रहे हैं, भाग जा रहे हैं। दूसरा, तेज प्रताप यादव ने कहा टीआईपी नहीं ले रहे हैं, आप लोग भी नहीं लिए होंगे, तो ये इफेक्टिव नहीं है। तेज प्रताप ने कहा उनको विश्वास नहीं है वैक्सीन पर। वैक्सीनेशन के बारे में मैं दो ही चीज़ कहूँगा कि भारत सरकार के जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन सभी को करना है, और ये जो 2 वैक्सीन्स बिहार में आज के दिन में हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सिन, और जहाँ तक स्वास्थ्य कर्मियों का सवाल है तो आप भी अवगत हैं पूरे देश में बिहार प्रथम स्थान पर है जहाँ के हेल्थ कर्मियों ने इस टीका को लगाया है, और यह प्रतिशत 84 से ज़्यादा है। एक चीज़ लोगों को समझना चाहिए, उस गाइडलाइंस में ये लिखा हुआ है कि जो महिलाएं गर्भवती हैं, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो बीमार हैं, जिनको कोविड अगर हुआ हो, इन लोगों को वैक्सीनेशन नहीं कराना है। तो हमारे कई कर्मी इस श्रेणी में भी आते हैं, और उसके बाद भी वैक्सीनेशन में बिहार, मैं हेल्थ केयर वर्कर्स की बात कर रहा हूं, अब हम लोगों ने समाप्त कर दिया आज। फर्स्ट डोज
हमारा आज बिहार में समाप्त है, सेकेंड डोज शुरू। और जहां तक लोगों को लगाने का सवाल है तो मुझे खुशी हो रही है यह कहने में कि बिहार राज्य में अधिकांश डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसडीओज, एसडीपीओज और मेरे विभाग में मुझे इंक्लूडेड मेरे जितने कलीग बैठे हैं सभी लोगों ने टीका को लिया है। और चूंकि आज हम अव्वल दर्जे पर हैं और मुझे विश्वास है फ्रंटलाइन वर्कर्स का अब पिकअप कर रहा है। आपने देखा होगा डीजीपी ने स्वयं लिया है, तो पीपल आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और ये सफल है कि नहीं है, यह आपका दूसरा प्रश्न था। तो ये तो अब सेकेंड डोज मुझे लगेगा 20 के बाद। अभी तक जो रिजल्ट टेस्ट के आए हैं, और मुझे गर्व है अपने भारत के साइंटिस्ट पर कि जिन लोगों ने इस डोज को भारत में तैयार किया है। आई सैल्यूट दीज साइंटिस्ट जो इतने कम समय में लोगों ने किया है, और अब तो ये शरीर में हम लोग के है ही। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को इससे डरने की आवश्यकता है। और जब आप लोगों का नंबर आएगा तो आप लोगों को भी बढ़ चढ़ कर लेना चाहिए। तो ये मैं आप लोगों से अपील करूंगा। अब तक बिहार में कहीं तो कोई हताहत की खबरें तो नहीं आई है इस टीके की वजह से? वैक्सीनेशन लेने से किसी को हताहत किसी की मौत तो नहीं हुई। नहीं, अभी तक बिहार में कोई इस तरह की घटना हम लोगों के नॉलेज में नहीं आया। विधानसभा शुरू होने वाला है, क्या माननीय लोगों को देने के लिए प्लानिंग हो रही है क्या? जो भारत सरकार का लेटेस्ट गाइडलाइंस है उसके हिसाब से प्रथम चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स थे, दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिसमें डिफाइंड है पुलिस है, कारा है, नगर विकास है, पंचायती राज है, राजस्व है। अभी तक जो तीसरे चरण की बात है जो हम लोग वेट कर रहे हैं, संभवतः इस अगले 10 दिन में वो गाइडलाइन आएगा। उसमें 50 से ऊपर और 50 से नीचे जो लोग कोमोर्बिडिटी के हैं उनके लिए ओपन किया जाएगा वैक्सीनेशन। तो मुझे लगता है कि आपका उत्तर आपको मिल चुका है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।